जेल तो हमारे बुजुर्गों की ससुराल है, हम जाने के लिए तैयार है, ऐसा भी कोई मसला नहीं। अगर योगी के ऊपर थोप लगे कि यहाँ निवास पर तो मान जाएगा वो। जहाँ तक पूजा का सवाल है, मैं अपनी माँ की भी पूजा नहीं करता हूँ, अपने माँ बाप की भी पूजा मैं नहीं करता हूँ पूजा, अपने माँ बाप की भी नहीं करता हूँ। कानून पालन के काबिल होगा तो कानून उसका पालन भी करेंगे, जो नहीं होगा तो नहीं करेंगे। धरती की पूजा हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं, मौलाना मदनी ये कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। उनकी एक एक बात बिल्कुल सही है। जुल्म होता है, लोग जिहाद करते हैं। अब किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना वो उसके मजहब में जायज़ ना हो, ये गलत है। वंदे मातरम का आप खुद मतलब निकालेंगे तो धरती माँ की पूजा करना और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अगर भारत माता का हम वंदन करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मेरा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने मालिक के अलावा किसी की पूजा करूं। अब देखिए, दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना उसके लिए किसी पढ़ाई की ज़रूरत है। जिसको दहशतगर्दी करनी है वो कर रहा है। सर क्या नाम होगा आपका? आसिफ जमाल। आप आसिफ जमाल। सर क्या लग रहा है, जैसे वंदे मातरम को लेके ये इतना बड़ा विवाद बन गया, इसको लेकर हम आपसे इस चीज़ पर हमारी मजहबी चीज़ है, हम कोई बात नहीं करना चाहते। नहीं, और बहुत सारे मुद्दे, बेरोज़गारी है और जी एजुकेशन का है, बेरोज़गारी का है, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन पर बात कर सकते उनसे हैं। हम बात करेंगे। हमारा मजहबी मामला है, इस पे हम कोई बात नहीं करना नहीं, हम चाहते। केवल ये पूछना चाहेंगे, जैसे योगी ने कहा कि जो शिक्षण संस्थान है, मदरसा हो या स्कूल, हर जगह वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। आर्टिकल 26 के तहत हर नागरिक को, मुल्क में रहने वाले को आज़ादी हासिल है। बिल्कुल। हर आदमी अपने मज़हब पर अमल कर सकता है, ये खुली आज़ादी है। जी। किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना वो उसके मज़हब में जायज़ ना हो, ये गलत है। संविधान के दायरे से भी अगर आप देखेंगे जी। अगर योगी के ऊपर थोप लगे कि यहाँ निवास पर तो मान जाएगा वो। जी। तो क्या लग रहा है, जैसे वंदे मातरम, इसमें कहाँ आपत्ति है? बाबा डॉक्टर अंबेडकर भीमराव ने कहा था जी। कि जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है ये बात कि अक्सरियत अक़लियत पर वो कानून थोपे जो उसके लिए ठीक ना हो। जी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जी। तो और थोपा जा रहा है वंदे मातरम। नहीं भाई, हम नहीं कहते और हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। जी। भाई ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको लगता है ये नाजायज़ है? भाई, वंदे मातरम का आप खुद मतलब निकालेंगे तो धरती माँ की पूजा करना और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। जी। तो जो हम एक खुदा की इबादत करते हैं, धरती की नहीं करते। हाँ, धरती से मोहब्बत करते हैं, इबादत उसकी करते हैं हम लोग। मतलब कहने का मतलब ये है, धरती की पूजा हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जी। नहीं, मैं आप भी इधर आ जाइए। आपसे मैं ये कह रहा हूँ, जिस देश में हम रहते हैं, जिसमें इतने पले बढ़े, जो हमारा मुल्क है, हमें अपनी जान से भी प्यारा है, उसकी इबादत करने में दिक्कत क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा सवाल है। जी। देखिए, जहाँ तक इबादत का ताल्लुक़ है, जी। तो इबादत तो सिर्फ एक पैदा करने वाले मालिक की हम लोग करते हैं। जी। रही बात मोहब्बत की, जी। तो मादर वतन के साथ हमें अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है। जी। और उसके लिए किसी सबूत देने की ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जी, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये क्रांतिकारी हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी धर्म का हो, उन्होंने इस गीत को मतलब अपना क्रांति का एक नारा बना लिया था। ये आप कह रहे जी। ये तो आप कह रहे हैं ना। भारत सरकार ने 1950 में से राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया। हाँ, ठीक है। अगर भारत सरकार ने 1950 में दिया है जी, तो संसद में बैन क्यों है? क्या सवाल है आपका? संसद में बैन थोड़ी, संसद में बैन है। कैसे बैन है? आप कराइए, राज्यसभा लोकसभा में बैन, आप इसको देखिए, पढ़ा के देख लीजिए आप। नहीं, पढ़ना ना पढ़ना अलग विषय है, लेकिन बैन तो कहीं नहीं है ना। तुम पढ़ाइए ना सर, राज्यसभा में आर्टिकल में बाकायदा ये संशोधन हुआ था, बाकायदा इसमें। नहीं, आर्टिकल में ये संशोधन था कि जिसको, वो अपने इच्छा के ऊपर है, किसी को पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तो ये जब ये है आर्टिकल में, जिसको पढ़ना पढ़ो, तो फिर इसको किसी के कहना के जूते मारेंगे, तुझे कहना पड़ेगा, ये कौन सा तरीका? लेकिन योगी कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान में पढ़ना चाहिए। वो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जी। अब वो क्या कानून बना रहे हैं, क्या ला रहे हैं जी, तो इस सिलसिले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो लाएंगे तो वो उसके वक्त देखी जाएगी, तो जब मदरसे में पढ़ा जाएगा उस समय वो लाएंगे। वो बात की बात है, जब देखेंगे। लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे। मुझे कोई आपत्ति पढ़ने ना पढ़ने में नहीं है। आप कोई सी भी चीज़ निजीयता मुझ पर थोप नहीं सकते हैं। मैं भारत में रहता हूँ, भारत का खाता हूँ, भारत का पीता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, धर्म कोई सा भी हो, मजहब कोई सा भी हो, क्या देश से बढ़कर हो सकता है? एक बात सुनो जी। फिर आपने एक अजीब बात पूछ ली। ये आपके ऊपर वाले ने दो आंखें दी हैं, आप किसको फोड़ना चाहेंगे, किसको रखेंगे, ये बताइए। जी।
नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप किसको रखना चाहेंगे ये बताइए। मेरे मेरे नज़दीक भारत का संविधान सर्वोपरि है। जी मैं भारत के संविधान नहीं तो राष्ट्रीय का दर्जा दिया उसको। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, मैं उसको समझता हूँ वही सर्वोपरि है। जी उसको मैं मानता हूँ। उसी संविधान में मुझे इजाज़त है कि मैं वंदे मातरम पढ़ भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता। जी लेकिन उसी संविधान ने उसको राष्ट्रीय गीत का भी तो दर्जा दिया। तो मेरी मर्जी है ना। संविधान ने जहाँ ये कहा कि ये चलिए राष्ट्रीय गीत है, मान ली आपकी बात, उसी संविधान में ये भी है कि आपकी मर्जी है, चाहो पढ़ो चाहे मत पढ़ो। तो जब संविधान मुझे इसकी इजाज़त दे रहा है, आर्टिकल 25-26 जब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है, चाहो पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आप क्यों फोकस कर रहे हैं कि तुझे पढ़ना ही है? जी नहीं फोकस नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं अगर सरकार कहती है, यूपी सरकार बात की बात है, अभी कुछ नहीं है, कह रहे हैं वो लोग। कानून बनेगा, बाद में देखी जाएगी, कानून का पालन करें। पालन करेंगे या विरोध करेंगे? वो अभी हमारे बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जैसे होगा हम देखेंगे। क्या कहेंगे बाबूजी, आप क्या विचार रखेंगे? बस जो हमारे हजरत ने कह दिया वो सही कह दिया। जी बिल्कुल, वो भी कह रहे हैं, मुखिया हैं यूपी के, कि भाई पढ़ो। वो तो है ही है मुखिया। हम मना कब मना कर रहा है कि मुखिया नहीं है? जी भाई मुखिया तो हैं, हम कब मना करना है कि मुखिया नहीं है वो? जी लेकिन वो जब ऐसा कानून या ऐसा आदेश देते हैं तो आप इसका पालन करेंगे, स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? जो कानून पालन के काबिल होगा तो उसका पालन भी करेंगे, जो नहीं होगा तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जो होगा काबिल तो वो करना पड़ेगा। अब एक चीज़ तो ये है कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, जी और एक चीज़ ये है कि आप कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। जी तो भाई मुझे अधिकार दिया है जी तो मैं अगर मैं मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता। लेकिन भारत माता का वंदन करने में प्रॉब्लम का? अरे भाई भारत वंदे मातरम कहने का कोई वो थोड़ी है। जी बस इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। अब हमारे मुफ्ती साहब भारत माता का वंदन करने में प्रॉब्लम? ने जो कह दिया ठीक है भाई, आप भी बता दो। हमारे हजरत ने कह दिया, जो भी बता दिया आपको। हजरत साहब क्या कहेंगे आप, अगर भारत माता का हम वंदन करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मेरा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने मालिक के अलावा किसी की पूजा करूं। दो चीज़ें हैं, एक एहतराम है और एक पूजा करना है। जी मैं पूजा सिर्फ अपने मालिक की करता हूं। जहां तक एहतराम का ताल्लुक है, मैंने अभी आपसे कहा, भारत माता हम जिसको कहते हैं मादर वतन उर्दू में, मादर वतन से मुझे इतनी, वतन का वैसे मतलब क्या होता है? मादर वतन का मतलब ही है भारत माता। जी तो मुझे मोहब्बत है, इसका मुझे किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं। हमारे माँ बाप हैं, हम उनकी पूजा तो खूब कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, हर एक धर्म में पूजा की पद्धतियाँ होती हैं। जी अब आप कहने लगे हैं कि मैं आपसे कहने लगूं कि आप मेरे साथ चलिए, या मैं हमारे जो नेतागण हैं बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, मैं उनसे अगर ये कहने लगूं कि आपको चलना है, मेरे साथ नमाज़ पढ़नी है, जी ये कौन सी बात हो गई भाई? अपने अपने मजहब में रहते हुए हम अपने मालिक की पूजा वो करें। पद्धति अलग है, लेकिन करते दोनों ही, वो ईश्वर और आप अल्लाह को करते तो दोनों ही नमन है, लेकिन पद्धति अलग अलग है। आप अपने अलग अलग, तो वही कह रहा हूँ, पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वंदना करने में क्या दिक्कत है? मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं जहाँ तक पूजा का सवाल है, मैं अपनी माँ की भी पूजा नहीं करता हूँ, मैं उसका एहतराम करता हूँ। अपने माँ बाप की भी पूजा मैं नहीं करता हूँ पूजा, अपने माँ बाप की भी नहीं करता हूँ। केवल सिर्फ मैं अल्लाह सिर्फ एक मालिक की पूजा करता हूँ। मैं एक ईश्वरवादी हूँ। ईश्वरवादी, ईश्वर की मैं एक ईश्वरवादी हूँ, ईश्वरवादी खाली नहीं हूँ, एक ईश्वरवादी हूँ। जी लेकिन बहुत लोग तो माँ बाप का दर्जा भी ईश्वर से ज़्यादा ऊपर देते हैं। वो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने वो मुझे दुनिया में लेकर के आए, उनका बहुत एहतराम है। लेकिन जिस मालिक ने उनको मेरे ज़रिए खुशी दी, मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ? मैं फिर कह रहा हूँ, जब कानून उत्तर प्रदेश में या मुल्क में या संसद में पास होगा, जी उसके बाद सोचेंगे अभी क्या करना है। अभी तो आया ही नहीं है, कुछ होगा भी नहीं। जी बेरोजगारी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, बेरोजगारी, फिर बेरोजगारी। सरकार तो इन मुद्दों को भी तो असल तो बेरोजगारी है। कहाँ है बताइए? मीडिया जो अहम मुद्दे उनसे जी, मेरी बात सुनिए। हमेशा दूर मेरी बात नहीं है। हमारे लिए एजुकेशन कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन सरकार जो बयान दे रही है उस पर तो आम जनता का बयान लेना क्या एक ही मुद्दे को आप उठाएंगे, बाकी को आप पीछे डालेंगे? मुद्दे तो मुल्क के और भी ज़्यादा है। लिंचिंग का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लिंचिंग हो रही है। लिंचिंग आप देखते ही होंगे। जी आप देखते ही होंगे। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा काबिल है, पढ़े लिखे हैं, मीडिया में है। मैं एक जैसे मौलाना मदनी जो कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है। मौलाना मदनी भी तो कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। इधर आ जाओ। 200% जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये बताओ आप? नहीं, मौलाना मदनी ये कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। उनकी एक एक बात बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं जिहाद करना पड़ेगा। देखिए, जिहाद एक ऐसा शब्द है, वो अरबी का एक शब्द है जिहाद, उसके माने आते हैं जिद्दोजहद करना।
जी किसी काम के लिए संघर्ष करना। जी तो उन्होंने अरबी में बोल दिया, हमारी मादरी ज़ुबान हम बोलते हैं उर्दू और अरबी मिक्स करके। जी। उसमें एक लफ्ज़ आया जिहाद के, जब जब जुल्म होता है लोग जिहाद करते हैं। अब किसी के खिलाफ, आप ये 10 लोग खड़े, मुझे पकड़ के इन्होंने मार लिया, आपने मुझे पकड़ के मार लिया तो मैं पिटता रहूं बस खाली? अब आपको मुझे कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर और आइन है, मैं आपके खिलाफ FIR कराऊं। जी कोई मुझे मारेगा तो मुझे तो राइट दिया है ना, मुझे कोर्ट तक जाने की तो इजाज़त है, थाने में रिपोर्ट लिखाने की तो इजाज़त है उसकी। इसी का नाम जिहाद है। अपनी कार्रवाई करना वो जिहाद है, लेकिन सामने। लोग नए नए मायने निकालते हैं जिहाद के। अब कुछ निकालते रहे उसका क्या मतलब है? जो असल मीनिंग है मैंने आपको बताया, जिहाद के माना ही जद्दोजहद करना है। और इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा, जी मुजाहिदीन आज़ादी, सुना कि नहीं सुना? जी कि हाँ कि भाई पूछ रहे हो, और जब बोल रहे अपनी जान से तब फिर उसे जेल में भेजो। जी, जेल कौन भेजेगा? जेल तो हमारे बुजुर्गों की ससुराल है, हम जाने के लिए तैयार है, ऐसा भी कोई मसला नहीं। क्रांतिकारी और मुजाहिदीन 2 लफ्ज़ एक ही हैं। हिंदी में क्रांतिकारी कहते हैं, उर्दू में मुजाहिदीन कहते हैं। और मुजाहिदीन जिहाद से ही बना है, उसी की जमा है। जिहाद करने वाले लोग यानी जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग, वही सीधी तो फिर सिंपल जुल्म हो रहा है क्या देश में? आपको नहीं दिखता है? नहीं, आप बताइए। आपको नहीं दिखता है? जी आपको नहीं दिख एक आध ऐसी घटना बताइए कि वहाँ जुल्म हुआ। हम तो आपसे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? किन किन मामलों में मॉब लिंचिंग हुई है? किन किन मामलों में नहीं हुई, आप ये बताएं। जहाँ किसी को कल को कार ब्लास्ट होता है और उन पर कार्रवाई होती है तो वो जिहाद है क्या? किसकी गलती? या फिर जुल्म है? गलती किसकी है? जिन्होंने किया उनकी गलती नहीं है? आप यहाँ खड़े हैं, जी। आप अपने घर से आए हैं, जी ये इतना बड़ा पुलिस प्रशासन मौजूद है, ये गृह मंत्रालय काय के लिए है? आंख बंद करके सो गए थे? जी ये RTX जो फटा है, ये बम फटा है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि मेरी है? ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। वो उसको देखे कौन क्या लेकर के जा रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष हैं जो फट गए, जिन्होंने किया है। जिन्होंने किया है वो जो जालिम लोग हैं, उनका साथ हम बिल्कुल नहीं देते। हम उन पर कहते हैं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये तो देखो कि कश्ती में सुराख पहले से था, आप कह रहे डूब गई। जिम्मेदारी तो कप्तान की है, उसको चेक करना चाहिए था ना डूबी क्यों है। तो ये तो होम मिनिस्ट्री जो है उसको वो तय करेगी कि ये सब क्यों हो रहा है। जी तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए कार्रवाई। पढ़े लिखे हैं सब, जो भी पकड़े जा रहे हैं इन मामलों में। अब देखिए, दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना उसके लिए किसी पढ़ाई की ज़रूरत है। जिसको दहशतगर्दी करनी है वो कर रहा है, उसके लिए किसी बगैर पढ़े लिखे की क्या ज़रूरत है, या पढ़े लिखे की क्या ज़रूरत है। जी नहीं, कहते हैं ना लोग पैसों के लिए कर देते हैं, कई बार जाहिल लोग कर देते हैं। जब बेरोजगारी नहीं होती है तो लोग गलत काम 2-2 लाख रुपए महीने की भी जॉब थी जिन्होंने ये सब हाँ तो गलत किया उन्होंने, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए ना, हर एक इंसान की जान प्यारी है। ये हमारा भारत मुल्क है, इसमें कहीं भी किसी जगह पर भी अगर ऐसी घटना होती है वो निंदनीय है, उसकी होनी चाहिए। जितनी निंदा हो कम है।